So guys, the task is this कि create a server. So create server in Azure cloud. This is the task number 1. And second task, deploy website. So now the today topic is deploy Linux and Windows server in cloud. Then and deploy website. तो guys ये हमारा टास्क है. तो यहाँ पे देखिए देयर द टू टास्क का कॉम्बिनेशन है. नाउ द टास्क नंबर 1 कि सबसे पहले तो हमें क्या डिप्लॉय करने हैं, सर्वर डिप्लॉय करना है. सेकंड, उसके बाद सर्वर्स पे क्या डिप्लॉय करना है, वेबसाइट. यानी कि दिस इज अ डिपेंडेंसीज, यानी कि वेबसाइट जो आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिप्लॉय होंगे, सर्वर्स पे. तो यहाँ पर आपके दो कॉम्बिनेशन है. नाउ द टास्क 1 एंड दिस इज अ टास्क 2. गॉट इट द पॉइंट. यानी कि टास्क 1 में वो कह रहा है कि आपको दो सर्वर्स क्रिएट करने हैं, एक लिनक्स सर्वर और एक विंडोज सर्वर. अब सिंपल सा है कि लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर. तो अगर ये वाला टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स क्लाउड पे फॉलो करने पड़ेंगे. तो नाउ द स्टेप नंबर 1, लॉग इन विथ अजूरे पोर्टल. जो भी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जिस भी क्लाउड पे आप काम कर रहे हैं, लॉग इन विथ अजूरे क्लाउड पोर्टल. यानी कि आपको पता है कि कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, क्लाउड पे काम करने के लिए आपके पास एक क्लाउड का अकाउंट होगा. सो लॉग इन विद अजूरे क्लाउड पोर्टल. सो हम क्लाउड के पोर्टल पे लॉग इन हुए और लॉग इन होने के बाद जो सबसे पहला काम हमें एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज कि हम क्रिएट कर रहे हैं लिनक्स एंड विंडोज सर्वर. तो लिनक्स और विंडोज सर्वर दैट मींस इट इज अ रिसोर्स. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्रिएट रिसोर्स ग्रुप एंड सिलेक्ट रीजन. and select reason. Got it my point everyone? So now I'm just login with portal. मैं login portal से हुआ एंड सबसे पहले आपको ऑलवेज रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में डिटेल्स में बता चुका हूं. और यू कैन सी कि मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देखिए तो सेकंड लेक्चर आपको इजीली आ जाएगा. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक. या बताइए सर. ये मुझे मैंने मशीन पे लोग ये तो बना लिया, मैंने आईडी तो बना लिया, लेकिन मैं जब एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ. धीरे अभी पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप पैरेलली काम मत करिए. ठीक है गॉट इट. पहले मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप पूछना. नाउ देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. Then after that guys, I'm just click on our resource group. So resource group, so these are the resource group. Already यहाँ पर मेरे resource group, तो क्या बात है, इतने सारे ऑलरेडी मेरा एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर ये सारी रिसोर्सेज चल रही है. तो ऑल रिसोर्सेज मैंने जाके हम जस्ट क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप एंड यहाँ पे मेरा एक वेब सर्वर आरजी एक रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है. तो आई एम जस्ट क्लिक और इनसाइड दिस वेब सर्वर आरजी यहाँ पर ये मेरी रिसोर्सेज बनी हुई है. नाउ आई एम सेलेक्ट दिस ऑल रिसोर्सेज एंड देन और आइदर डिलीट दिस. तो मैं मेरे पास जो एग्जिस्टिंग सर्वर्स मेरे बने हुए हैं, मैं उन सारी की सारी चीजों को क्या करता हूँ, यहाँ पे फुल फ्लैश में डिलीट कर देता हूँ. नाउ गाइस कि सबसे पहले आपको अपना एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है. हम एक पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं. प्रोजेक्ट नेम इज वेब -project प्रोजेक्ट -rg. तो मैं यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप कर रहा हूँ विद द नेम वेब प्रोजेक्ट. मेरा एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है. एंड नाउ इन विच लोकेशन, सो यू कैन सिलेक्ट अ रीजन. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना रीजन सिलेक्ट करिए. तो नाम सिलेक्ट इन सेंट्रल इंडिया लोकेशन एंड देन रिव्यू एंड क्रिएट. तो ऑलवेज मैंने आपको बताया था. देन अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया. नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या आती है. नाउ यू कैन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप.
create network security group NSG and allow protocol as per the requirement. Create NSG and allow protocols as per the need. जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है आपको। अब गाइस देखिए यहां पर हमें जो टास्क करना है, हमें एक तो वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। तो जब भी आप वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। और अगर आप सर्वर्स बनाते हो, सर्वर्स का कंसोल आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए लिनक्स फ्रॉम SSH और विंडोज फ्रॉम RDP। अगर आपके ये प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं होंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, तो आपके जो सर्वर्स है वो सर्वर्स आपके एक्सेस होंगे ही नहीं। तो नाउ आई एम क्रिएट कि मेरे को यहाँ पे एक लिनक्स का सर्वर बनाना है एंड नाउ क्रिएट अ विंडोज, मुझे यहाँ पे विंडोज सर्वर बनाना है। तो फॉर द लिनक्स सर्वर आई एम क्रिएट अ लिनक्स NSG एंड फॉर विंडोज आई एम क्रिएट अ विंडोज NSG। तो मैं दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूं लाइक लिनक्स NSG एंड अलाउ प्रोटोकॉल SSH, लिनक्स के लिए SSH फॉर कंसोल एक्सेस, और वेबसाइट भी डिप्लॉय करने से HTTP एंड HTTPS। सेम एज वी ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर विंडोज, विंडोज के लिए भी मुझे क्या करना है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ विंडोज NSG क्रिएट कर रहा हूं और अलाउ प्रोटोकॉल HTTP एंड HTTPS। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो सेकंड स्टेप्स क्या है, क्रिएट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल एज पर दी नीड। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाएंगे, बिकॉज द सिक्योरिटी ग्रुप इज अ हार्ट बीट ऑफ क्लाउड, और आई थिंक दिस इज अ फायरवॉल। with the help of this network security group you can allow a service ki who can access your service in a LAN network or WAN network or any other location. So now guys I'm allow create a two security groups, one security group for Linux and another security group for Windows. So now I'm just go to login with portal. Again I'm back to the portal and click on home and then click on network security group. Now create, select रिसोर्स ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था रिसोर्स ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स। तो मेरी एक सेकंड रिसोर्स बना रहा हूँ, यानी फर्स्ट रिसोर्स बना रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो आई एम जस्ट कि मेरी जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इट्स एड ऑन दिस सिक्योरिटी रिसोर्स ग्रुप एंड क्रिएट LINUX लिनक्स -NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड सेंटर इंडिया लोकेशन भी गाइस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। Then again I'm create a one more network security group because two servers हैं। तो आपकी मर्जी, आप कॉमन भी बना सकते हो, डिफरेंट भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लिनक्स अलग है, विंडोज अलग है, सो आई एम क्रिएट अ टू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एज पर द रिक्वायरमेंट। क्लियर भास्कर, धीरज, एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. नाउ आई एम जस्ट अलाउड अ प्रोटोकॉल। तो अभी मैंने क्या करा है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं प्रोटोकॉल अलाउड करूंगा। सो मैंने आपको बताया था गाइस कि व्हेन यू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स होते हैं। नाउ यू कैन क्रिएट अ इनबाउंड रूल्स। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है डिटेल में, सो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, देन आपको सिक्योरिटी ग्रुप का यूज भी पता लग जाएगा कि व्हाई आई एम क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सो आई एम जस्ट क्लिक इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, देन क्लिक ऑन ऐड एनी। तो एनी का मतलब है गाइस कि कोई भी सोर्स हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर सर्वर को अलाउड करना चाहते हैं तो उसका IP ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ द डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में आप किस सर्विस को अलाउड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट कि मैं विंडोज पे हूं, सो वी रिक्वायर्ड RDP प्रोटोकॉल, तो मैं RDP करना चाहता हूं। नाउ ऐड, उसके अलावा आई एम जस्ट ऐड अनदर रूल्स इज लुक लाइक HTTP प्रोटोकॉल्स फॉर वेब सर्वर्स। Now add and select HTTP
then add, like I'm give the rule number 101. Then again I'm add one more rule is look like अगर मैं यहाँ पे एनी कर देता हूँ तो सारे ट्रैफिक अलाउड होएगा, बट हमें कभी भी सारा ट्रैफिक अलाउड नहीं करना है. So हम create a customized rules and now allow the HTTPS. और guys as per the requirement मैंने ये तीनों के तीनों protocols अलाउड कर दिए. So this is for Windows. Now same as I'm just go to for Linux, और मैं Linux के security group के लिए भी rule create करूंगा. I'm just again click on a home, then click on network security group, then Linux and inbound security group rules, then add rules, any, and now select, I'm selected SSH for Linux. After that I just create another rule, add, is it HTTP, क्योंकि मैं अगर मेरे को वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो विंडोज पे भी लिनक्स पे भी दोनों पे करना पड़ेगा, तो मैं HTTP प्रोटोकॉल भी अलाउड कर रहा हूँ फॉर लिनक्स. नाउ आल्सो आई एम जस्ट ऐड वन मोर रूल, इज लुक लाइक HTTPS. तो जो भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस आप अपने क्लाउड पे अलाउ करना चाहते हैं, तो उस सिक्योरिटी, उसका भी एक सिक्योरिटी रूल आपको एक कहते हैं इनबाउंड रूल क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इज कॉल्ड, अदर नेम इज फायरवॉल. नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पर ये आपके दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर दिए. क्लियर द पॉइंट व्हाई आई एम क्रिएट अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. नाउ द थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन आपका क्रिएट होना है कि अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है कि इन सारी चीजों को कम्युनिकेट कराने के लिए नेटवर्क. तो नाउ द क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, create custom VNet and subnet. Also attach NSG with subnet. तो गाइस आपको यहाँ पर एक अपना वर्चुअल नेटवर्क यानी कि एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ कि मैं यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं और आई एम क्रिएट अ नेटवर्क, और मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करा है लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक वेब हाइफन वीनेट. वर्चुअल नेटवर्क में बना रहा हूं और दिस वेब वीनेट इज यूज अ आईपी एड्रेस. तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस रेंज देनी पड़ेगी. सो आई एम यूजिंग IPv4, आई एम यूजिंग 192.168.1.0/24. तो अगर आपको यहाँ पे डाउट आता है कि सर एक्चुअली में ये आईपी एड्रेस क्या है, कैसे है, तो गाइस आप लोग मेरे प्रीवियस अजूरे के लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आईपी एड्रेसिंग आपको डिटेल में बताई हुई है क्योंकि वो मेरे अदर बैच के, दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग. तो यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस लिया, दैट मींस कि आई एम यूजिंग कि मेरी कंपनी ने 256 आईपीस क्या करे, बाय करे हैं. तो 256 आईपीस का एक नेटवर्क बनाया है, यानी कि मैं अगर ये नेटवर्क बना रहा हूँ तो मैं 256 सर्वर्स को ही आपस में रिसोर्सेज को कम्युनिकेट करा सकता हूँ. बट इंटायर 256 यूज नहीं होगा बिकॉज द सम आईपी इज रिजर्व फॉर द स्पेशल कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर मैंने एक आईपी रेंज ली 192.168.1.0/24 एंड नाउ आई एम क्रिएट अ सबनेट्स, और मैंने इस 256 आईपीस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इन्हीं टू पार्ट्स को हम बोलते हैं गाइस सबनेट. तो आई एम डिवाइड दिस आईपीस इन अ टू पार्ट्स, और मैंने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज लुक लाइक विंडोज -subnet subnet 1, एंड नाउ विंडोज सबनेट 1 को मैं आईपी एलोकेट कर रहा हूँ 192.168.1.0/25. तो 25 का मतलब है कि गाइस 128 आईपीस 25 पर आते हैं, यानी कि 256 में से 128 आईपीस मैंने एलोकेट कर दिया किसको, विंडोज को. अब 128 आईपीस जो आपके डिवाइड होंगे वो आपके 123+5 इस तरीके से अजूरे क्या करेगा, इन आईपीस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. वाई कि इनमें से 128 टोटल आईपीस है, बट 128 टोटल आईपीस में से जो आप सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो 123 ही करोगे, और 5 आईपीस को अजूरे क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा फॉर अ डिफरेंट टास्क के लिए. तो कोई भी आप लगाएंगे, कोई भी अगर आप सबनेट्स क्रिएट करते हो क्लाउड पे, किसी भी क्लाउड पे,
तो वो हर उसमें से एक, अगर आप कोई भी सबनेट बनाते हैं तो वो आपके 5 आईपी से रिजर्व कर लेगा और उन 5 आईपीज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपके लुक लाइक इसी तरीके से। ये जो 5 आईपीज आपके हैं, तो यहाँ पर क्या करा मैंने, 2 सबनेट्स क्रिएट करे टोटल 256 से। 256 को मैंने 25 पे जब ब्रेक करा, यानी कि सबनेटिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो मैंने जब इसकी सबनेटिंग करी, तो सबनेटिंग करने पे 256 आईपीज को मैंने 2 ग्रुप में तोड़ दिया। लिनक्स को आई एम एलोकेट 128 आईपीज और विंडोज को मैंने 128 आईपीज दे दिए। एंड नाउ आई एम अटैच की जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, तो विंडोज का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच विद विंडोज सबनेट एंड लिनक्स नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच विद लिनक्स सबनेट। और जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, तो नाउ आई एम सेलेक्ट कि मैं जो भी सर्वर क्रिएट करूंगा, आई एम अटैच विंडोज के सबनेट के साथ विंडोज की मशीन को अटैच करूंगा एंड लिनक्स के सबनेट के साथ लिनक्स की मशीन को अटैच करूंगा। गॉट इट एवरीवन? भास्कर, धीरज, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? हेलो या भास्कर, तो जैसे कि आपने यहाँ पे सेग्रीगेट करके फिर नंबर 5 आपने दिया था, जैसे कि हमें 128 अगर यहाँ पे एलोकेट करना है, सब नेटवर्क क्रिएट करना है, तो ये नंबर सेम रहेगा जो नंबर्स के साथ, या फिर ये चेंज होता रहेगा सर? नहीं, स्लैश 25 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आईपी रेंज स्टार्ट खत्म हो गई, यहाँ पर क्या है 0 to 127 पे खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट 128 से स्टार्ट होगा सेकंड ग्रुप। 256 है ना, लाइक मैंने आपको 100 दिए सीक्वेंस में, तो 1 to 50 और 51 to 100। इसी तरीके से मेरे पास 256 आईपीज है, तो 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो 0 to 255 हो गए, तो 0 to 127 आईपीज कहां पर आ गए, मेरे विंडोज को, और 128 से लेकर 255 तक के आईपीज मेरे एलोकेट हो गए लिनक्स को। गॉट इट धीरज? धीरज, ये सारी चीजें क्रिएट करी थी आपने? नहीं, मैंने अभी कुछ भी क्रिएट नहीं किया, वो उसके रिगार्डिंग आप जो आज क्रिएट कराओगे तो मैं थोड़ा आइडिया मिल जाएगा वो कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए, नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट, सो क्रिएट अ कस्टम वीनेट एंड सबनेट आल्सो अटैच विद एनर्जी। तो ये जो मैंने आपको पार्ट बताया ये करते हैं। सो आई एम जस्ट अगेन बैक टू द पोर्टल, देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम, then click on these 3 lines and the option is coming the virtual network. I'm create a cloud, Azure cloud virtual network, then click on a create. Give the network virtual network, so select a resource group. I'm using a same resource group like web project hyphen vnet. So this is a name. I'm using a same location. Next, IP range, I'm just using IP range. Total 256 IPs are allowed, so /24. Now add subnets, I'm create a Windows subnet. Or inside the Windows subnet, I'm using IP address 192.168.1.0/25. Now you can see the total 0 to 127 IPs allocated to this machine, and now the 23 IPs for 23 servers you can create in this subnet, and 5 IPs is reserved by the Azure. Now the same as, just click on add. Now create a one more subnet, is like a Linux subnet, and create a Linux subnet and allocate IPs 192.168.1.128/25. Or now again same, the 123 plus 5 IPs reserved by the Azure, and now click on add, then review and create. तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना सबनेट क्रिएट करा, नेटवर्क क्रिएट करा। नाउ क्या मैं क्या करूंगा, आई एम अटैच नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विद दिस सबनेट। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं जो भी प्रोटोकॉल्स मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, वो प्रोटोकॉल्स इन पर्टिकुलर 123 आईपीस पे एलोकेट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी सबनेट, यानी कि कोई भी सिस्टम इन सर्वर के साथ अटैच करते हो, होगा क्या कि इस सबनेट के साथ जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है, वो आईपी एड्रेस भी वही प्रोटोकॉल्स आपके इस पर्टिकुलर सबनेट पे अलाउड हो जाएंगे। यानी कि जो भी सर्वर आप इस सबनेट के साथ अटैच कराएंगे, वहां पर आपका एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस अलाउड हो जाएगा। और अगर आप
लिनक्स के या विंडोज के कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कराते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स उस सबनेट पे अलाउड हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनएसडी है, यानी कि सबनेट 1 पर एसएसएच, एचटीटी और एचटीटीपीएस। तो गाइज ये जो है एसएसएच, एसएसएच, तो यहाँ पर एसएसएच नहीं आएगा क्योंकि ये विंडोज का एनएसडी है, और विंडोज के लिए जो हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं गाइज, आई एम यूजिंग आरडीपी। तो विंडोज के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हुआ है आरडीपी, और हमने प्रैक्टिकल में आरडीपी ही अलाउड करा है, एंड लिनक्स के लिए एसएसएच यूज होता है। तो नाउ द नेक्स्ट, द क्रिएट अ कस्टम वीनेट एंड सबनेट। सो हमने वीनेट भी क्रिएट कर लिया और सबनेट भी। नाउ अटैच एनर्जी विद सबनेट। सो जो भी सबनेट्स नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाए हैं वो हम एज पर द डायग्राम अपने सबनेट्स के साथ अटैच करेंगे। सो नाउ क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क्स। आप वर्चुअल नेटवर्क्स में आए, देन नाउ क्लिक ऑन अ सबनेट, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सबनेट्स का, and now I'm created 2 subnets, and you can see there's a no any security group attached with this subnet. Now I'm just click on Windows subnet and select NSG or select Windows NSG. Same as I'm just come to the Windows. Okay, Linux के बाद I'm just come to Windows, and again I'm just select I'm just come to the Linux and select Linux network security group. Clear everyone? Is it clear the next step? Yes sir. Then अब इसके बाद ऑप्शन क्या आता है? इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा, क्रिएट मशीन, वर्चुअल मशीन्स, क्रिएट लिनक्स एंड विंडोज सर्वर एंड select रिसोर्स ग्रुप। आपको रिसोर्स ग्रुप वहां पे सिलेक्ट करना है, कॉमा रीजन, सेम ही रीजन होगा लाइक जिस रीजन में आपने अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और वीनेट बनाया उसी रीजन में आपको अपनी वीएम भी बनानी पड़ेगी। तो रीजन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इमेजेस, इमेजेस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अपने ओएस सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करना चाहते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। प्रोवाइड सेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा वहां पर। नाउ सिलेक्ट वीनेट कॉमा सबनेट, आपको अपना वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट और एनएसडी, ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट, ये सारी चीजें बनाई हैं, ये सारी चीजें भी आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो नाउ गाइस कि अब हम क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, और पोर्टल पे जाने के बाद हम अपने सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। तो इट सिंपली आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, देन क्लिक ऑन होम and click these 3 lines, and the option is available in virtual machines. Now the create virtual machines, select resource groups. So when the same resource group, give the name is like Windows Server. Then select region Central India, and images, so I'm select in like server 2012 I'm using, and like size, so this is a 3.5 GB of memory, approximately costing 6,800 rupees in a month. Username, I'm using username is ICCP, I'm set the password is ASD@12345678, and now ASD@12345678. I'm set the password. Protocol, so I've already allowed the protocol in a security group or already attached security group with my network, so we don't require. Now next,
Disk, so it automatically provide a 127 storage. तो आगे हम इसका next topics पढ़ने वाले हैं इसके बाद. Next, web project, so this is my VNet. जो VNet हमने बनाया था वो select करा. Now Windows server बना रहे, so I'm select a Windows subnet. It's allowed a public IP. हमें अपनी machines को WAN में access करने के लिए public IP की required है, so I'm just using a public IP enable. Now the network security group, so I'm just click on advanced and select a Windows NSG. And now review and create. So this is the first step. I'm create a Linux server, Windows server, same as I'm again create a server, और इस बार मैं Linux के server select करने वाला हूँ और Linux का server create करूंगा. तो मैं operating system यानी कि image जो select करूंगा वो Linux की select करूंगा. I'm just come to home, then click on a virtual machines, then create virtual machine, then select a resource group, web project RG, give the name is Linux-server server. Select, I'm select operating system, so I'm select like Ubuntu. So I'm select Ubuntu Linux ही है. जैसे लिनक्स में Red Hat 7, 8 ये सब मैं बोल रहा था. Red Hat लेना है तो Red Hat ले लेते हैं. मोस्टली Ubuntu चलता है, बट कोई नहीं. देखिए आप जो मर्जी बनाइए. हाँ सर. After that, I'm just set a password. So I'm just give the username. So username is it like ICCP, and the password is ASD@1234567 ये एडमिन यूजर है ना सर? Ubuntu भी Linux ही है. वीरेंद्र, धीरज. मैं कह रहा हूँ सर ये एडमिन पासवर्ड है ना? या ये लॉगिन होने का पासवर्ड है मशीन पर. Now none. Next. And I'm just next, select network Linux and Linux, and now select NSG. I'm select Linux NSG. Now review and create. So guys, as per the diagram, I'm deploy a Linux machine also. Now the next step कि ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया. This is the first task in cloud. तो पहला जो टास्क था हमारा वो यही था कि आपको क्लाउड पे सर्वर डिप्लॉय करने हैं. अब डिप्लॉय अ वेबसाइट. तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट कि हमारा टास्क 1 तो कंप्लीट हो गया, टास्क 2 स्टार्ट होता है. तो टास्क 2 के लिए सबसे पहली जो स्टेप्स आती है आपकी, वो आपकी आती है लॉगिन विद सर्वर, and install web server services. Then upload वेबसाइट कोड. तो आपकी जो भी वेबसाइट का कोड है वो आपको अपलोड करना है. सबसे पहले आपको लॉगिन होना है, देन वेब सर्वर सर्विस करना है. तो इफ यू आर यूजिंग अ लिनक्स, तो लिनक्स पे जो आपका वेब सर्विस है फॉर लिनक्स, तो अगर आपका जो लिनक्स का सर्वर है वहां पे जो वेब सर्वर सर्विसेज है उसको हम बोलते हैं HTTPD और या अपाची. गॉट इट एवरीवन? तो ये वेब सर्विस का नेम है लिनक्स का. और फॉर विंडोज पे जो आपकी वेब सर्विस का नेम है उसको हम बोलते हैं वेब server सर्वर IIS. तो गाइस जो आपका लिनक्स का सर्वर है ये आपका काम करता है CLI पे, और जो विंडोज का सर्वर है ये आपका काम करता है ग्राफिक पे. यानी कि यहां पर आपका चलेंगी कमांड और यहां पर आप ग्राफिकली काम कर सकते हो. सेकंड, यहां पर होती है डायरेक्टरीज और यहां पर आपके होते हैं पार्टीशन लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव. अब यहां पे अगर डायरेक्टरीज के अंदर हमें मूव करना है तो डायरेक्टरीज के लिए मूव करने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं CD, चेंज डायरेक्टरी.
और अगर हमें किसी ड्राइव पे जाना होता है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं माउस का, और माउस से क्लिक कर देते हैं। लाइक कि मुझे अगर यहाँ पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, सी ड्राइव के बाद आई एम जस्ट क्लिक और लाइक आईनेट पब नाम की डायरेक्टरी है। आईनेट पब के अंदर मेरे पास कोई लाइक www रूट, तो ये डायरेक्टरीज मेरे पास होती है वेब सर्वर की लोकेशंस की। और अगर आप विंडोज पे जाते हैं तो विंडोज पे आपकी जो डायरेक्टरीज होती है लाइक लिनक्स पे वो होती है वार के अंदर आपकी लुक लाइक www और www के अंदर लाइक लुक लाइक का html। तो इस तरीके से ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज होती है। नाउ जब भी आप सर्वर बनाएंगे तो आपके हर सर्वर पे एक पब्लिक आईपी मिला होगा, पीआईपी जिसको बोलते हैं, लाइक पब्लिक आईपी 2.2.2.2 आपके यहाँ पर पब्लिक आईपी जो मिला है वो इस मशीन को पब्लिक आईपी मिला है। एंड नाउ यहाँ पर अगर कोई मशीन आपने बनाई है तो इस मशीन को जो पब्लिक आईपी मिला है दिस पब्लिक आईपी लुक लाइक फॉर एग्जांपल 3.3.3.3। तो अगर आपको कोई भी मशीन एक्सेस करनी है, so now how to deploy website in Windows, सबसे पहले मैं विंडोज पे बता देता हूँ। It's simply guys, you can just copy the public IP address of virtual machine. I'm just click on home, click on virtual machines और यहाँ पे मेरी दोनों machines running है। Now I'm just click on Windows Server और Windows Server पे आप देखिए यहाँ पे आपको public IP visible है। Now I'm just copy this public IP and search remote desktop connection and now paste। और मैंने यहाँ पे IP को पेस्ट करा, then connect। Give the username, my username is ICCP and the password is AST@1234567 and now I'm access of first machine। तो पहली मशीन है जो मैंने एक्सेस करी है क्लाउड की। अगर आपको लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना है तो सेम एज यू कैन क्लिक ऑन अ लिनक्स मशीन, कॉपी द लिनक्स मशीन पब्लिक आईपी एड्रेस एंड वन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल पुट्टी। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे होना चाहिए। And now paste the public IP address, then go to the SSH or inside the SSH authentication। और SSH की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम Linux पे तो सिंपल सा आप सेशन में आए, आपने IP पेस्ट करा, then click on open, then accept। तो यहाँ पे जो login as लिखा आ रहा है, तो like I'm just come to where is change settings and now features, sorry, preference and font size and now increase the font size first of all। तो गाइस देखिए यहाँ पे login as आ रहा है, तो login as तो मेरा यूजर नेम था ICCP and now the password is ASD@1234567 और is invisible रहेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं लिनक्स पे लॉगिन हो गया। So this is my Linux server and now this is my Windows server। अब मुझे अगर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो गाइस वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए मुझे सर्विस इंस्टॉल करनी होगी। सो नाउ यू कैन सी द नियर विंडोज टैब। Inside the Windows tab, you can see the server manager. You can click on server manager. This wizard is open. And now after open this wizard, now you can click on add role and features. Now click on next, then next, and select the web server IS। So this is a web server क्योंकि हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो वेबसाइट के लिए हमें वेब सर्वर सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। Got it everyone? Yes. Guys, is it now the same as कि अगर मेरे को Linux पे करना है तो Linux पे कमांड से इंस्टॉल करनी है तो yum sudo yum install httpd-y। तो यहाँ पर जो वेब सर्विस कमांड है वो httpd होती है। सॉरी मैंने https कर दिया, -y। तो यहाँ पर मेरी httpd की जो कमांड्स है वो ये है आपकी। तो यहाँ पर मेरा ये sudo yum install httpd मैंने करा है, वेटिंग फॉर प्रोसेस विद पेड 590 टू फिनिश। तो पहले मेरा रम रेपोजिटरी अपडेट होगा, देन यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये दो कमांड्स हैं, दोनों पे आपकी सर्विसेज को इंस्टॉल करने का वे ये है। क्लियर गाइस?
Yes, sir. नाउ अब देखिए, जैसे ही मेरा ये वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, कहां पर, विंडोज पे, देन यू कैन गो टू द सी ड्राइव। आप इस मशीन के सी ड्राइव में जाइए, and inside the C drive you can see the inetpub directory is coming. This inetpub directory comes after install IIS server. तो now inetpub पे क्लिक करा, देन www root, और देखिए यहाँ पर ये आपका डिफॉल्ट पेज है। Now I'm change a color, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और सेव कर दिया। Now guys you can just कि I'm share the public IP of this virtual machine। आप इस IP को ब्राउजर में पेस्ट करिए और बताइए कि क्या आपकी कोई वेबसाइट ओपन हो रही है 4.240.5.167। Guys, paste this IP in a browser. 4.240.5.167. Same खुल गया। So guys, your same website is open now. I'm just paste. तो ये वेबसाइट ओपन है बिकॉज कि मैंने इस सर्वर पे डिप्लॉय। अगर मैं इस वेबसाइट के कोड को यहां से डिलीट कर देता हूं तो यू कैन सी इट गिव यू द एरर। यस और नो? अब अगर आपके पास कोई वेबसाइट बनी हुई है, उसका कोड पड़ा हुआ है, लाइक आई एम जस्ट गोइंग माय डाउनलोड सेक्शन, और मेरे पास ये वेबसाइट का एक कोड पड़ा हुआ है, now I'm just copy this entire website और पेस्ट इन दिस लोकेशन। मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको पेस्ट कर दिया। देन गाइस यू कैन सी कि आफ्टर रिस्टार्ट, अब आप इसको रिस्टार्ट करिए और बताइए कि क्या आपकी कोई वेबसाइट ओपन हुई। जस्ट रिफ्रेश गाइस, प्लीज रिफ्रेश एंड अपडेट मी। धीरज, भास्कर, एवरीवन, इज इट क्लियर? 4.240। हाँ सर, ये संगला के साइड आप रिफ्रेश, यू कैन सी कि मेरी जो वेबसाइट है सक्सेसफुली डिप्लॉय होगी, और यही हमारा टास्क था, द डिप्लॉय सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट। तो हमने दोनों कर दिए। सेम है कि ये विंडोज पे है, अगर मुझे यही चीज लिनक्स पे इंप्लीमेंट करनी है तो लिनक्स के लिए सेम कि मैंने यहाँ पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करी है, तो इज स्टिल वेटिंग। तो आई एम जस्ट कंट्रोल जेड, और सबसे पहले मुझे यम रेपोजिटरी अपडेट करनी पड़ेगी। सो लाइक आई एम जस्ट गो टू sudo yum update -y। तो सबसे पहले मैं अपडेट द रेपोजिटरी, सो वेटिंग फॉर प्रोसेस। तो लिनक्स थोड़ा हैवी है, इसलिए मैं लिनक्स नहीं बना रहा था गाइस, तो जस्ट वेट, आई एम जस्ट क्लियर and type like sudo su hyphen, I'm just come to admin user and type yum update -y। तो सबसे पहले मैं yum अपडेट कर रहा हूँ, तो वेटिंग फॉर प्रोसेस विद पैड। सो यहाँ पे टाइम ले रहा है, सो ये चल रहा है, चलने दो। मैं क्या करता हूँ, जब तक मैं एक लिनक्स की मशीन जल्दी से डिप्लॉय करके आपको दूसरे पे बना देता हूँ, क्योंकि रेडिट थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है और हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम में से थोड़ा सा टाइम ले जाएगा आपका। नाउ आई एम जस्ट कम टू पोर्टल, और मैं एक और सर्वर यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। आई एम जस्ट कम टू द वर्चुअल मशीन, क्रिएट, like select a resource group, give the name is linux linux web 2, and now I'm just come to select a ubuntu। so मैं यहाँ पे ubuntu ले लेता हूँ, so ubuntu पे मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। now select approximately cost 4000 rupees। यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है अजूरे यूजर, और आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। नाम जो select a password, username I'm just give the ICCP, and the password is AST 1 2 3 4 5 6 7 8। and then none, next, next।
and now the select VNet, select Linux. Now select network security group. Is I'm select Linux network security group, review and create. तो गाइस आपकी मर्जी, अगर आपको लिनक्स पे काम करना आता है तो आप लिनक्स के सर्वर बनाइए, विंडोज पे काम करना आता है तो आप विंडोज के सर्वर बनाइए। तो एक कोई प्रोसेस हमारा चल रहा है, जब ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तभी अनदर प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो बैकएंड में कोई प्रोसेस है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स वो प्रोसेस लेके जाएगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अनदर वर्चुअल मशीन एंड दिस वर्चुअल मशीन इज इन उबुंटू। तो अगर आप लिनक्स की मशीन में अगर आप लुक लाइक कि अगर आप उबुंटू बनाते हैं, तो उबुंटू में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो apt-get कमांड चलेगी। और अगर आप लिनक्स की मशीन बनाते हो लाइक रेडिट, तो रेडिट में आपकी जो कमांड चलेगी गाइस वो यम चलेगी। तो डिफरेंट आपके वेज है, डिफरेंट लिनक्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा वाला लिनक्स पे काम करना आता है। So this is for Windows, and now I'm just come to the portal. Now that my successfully my this Linux server is deployed, now again I'm just copy the public IP and like I'm just come to the putty software and click on this through or like a new sessions. Now Control V, then open, accept, increase the font size. Now username is ICCP and the password is AST@1234567 So now guys ये मेरा एक और Linux सर्वर आ गया, ये Linux Web Server 2. Now sudo apt-get instll install. So Reddit में वहाँ पे सर्विस को, वेब सर्विस को बोला जाता है HTTPD और यहाँ पे बोला जाता है Apache 2, APACHE Apache 2. Now install. Now yes. तो guys देखिए यहाँ पर मैंने सर्विस इंस्टॉल करी। अब इंस्टॉल करने के बाद इफ यू कैन सी कि मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर, तो आपके पास यहाँ पे इसका भी एक डिफॉल्ट पेज ओपन होके आ गया। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? नाउ कि मुझे अगर ये पेज लाइक एडिट करना है, सो सेम है कि मुझे पेज एडिट करना है, सो क्लियर एंड आई एम जस्ट गो टू लाइक cd sudo cd/var wait एक मिनट, cd/var var डायरेक्टली क्यों नहीं है, cd/ क्या आएगी यहाँ पे, कमांड्स क्या है, मैं कमांड ही भूल गया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Ubuntu? so इसकी कमांड्स क्या आएगा, इस जस्ट फॉरगेट द कमांड। किसी को पता है इसकी लोकेशन क्या होती है? Amazon like location is cd/usr/apache cd/share. so wait guys, I'm just go to the cd/ls. so var डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं है, यह है cd/var ओके cd/var/www.html. तो गाइस ये लोकेशन आ गई। नाउ ls यहाँ पे देखिए ये मेरा पेज है, आई एम जस्ट एडिट विम index.html और जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो आपके पास ये वेबसाइट हो रही है। तो आपके पास जो टाइटल पेज आ रहा है Apache 2 Ubuntu डिफॉल्ट पेज, तो ये आपके पास पेज लिखा आ रहा है। नाउ कि मैं इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ, तो ये आपके पास वेबसाइट का कोड है। तो अगर आपको कोड लिखना आता है तो आप कोड लिख सकते हैं।
and now I'm just come to मैं कुछ और भी देख रहा हूँ इसमें contact section, so now I'm just come to here. Yeah, I'm just change this line I4 insert and now change the line like WELCOME welcome to my INDI India. मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया escape colon WQ और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया. नाउ उसके बाद मुझे सर्विस रिस्टार्ट करनी है तो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट अपाची APACH अपाची 2. तो लिनक्स की अपाची की सर्विस रिस्टार्ट भी करनी पड़ेगी. नाउ गाइस यू कैन रिफ्रेश और आप देखिए जो भी मैंने वहाँ पे चेंजेस करे है वो मेरी चेंजेस मेरी वेबसाइट पे होगी. So this is a way, this is my project of today, like deploy Linux and Windows web servers. So first of all, I'm just create a server. सबसे पहले मैंने server create करे हैं. एक server Linux का create करा है. Now the second server I'm create a Windows. और after that I'm just install a web server services. दोनों system पे मैंने web server service install करी है. This is a web server services. And this is another web server services. Windows पे Windows की web service. तो Windows के लिए जो web services है is the web server server IIS है. और Linux पे जो web service का नेम है वो है आपका APACHE Apache और HTTPD. तो आप कोई भी वेबसाइट कर सकते हैं और अपने सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. Got it everyone? Thank you. और now guys another important part कि आप जब भी क्लाउड पे अगर काम कर लेते हैं तो अपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना ना बोले क्योंकि सारी रिसोर्सेज हमने इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर सेव करी है. जो भी सर्वर्स नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप व्हाटएवर जो भी बनाया है. तो अगर आप अपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे. अदरवाइज आपके चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें. एंड नाउ डिलीट. थैंक यू गाइज.